हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं अशोक। आप दोस्तों अशोक का पेड़ देख पा रहे होंगे वीडियो में। दोस्तों, अशोक का पेड़ पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और ये आपके आंगन में, घर में, मकान के बाहर या किसी गार्डन में, फार्म हाउस में या किसी पार्क में लगा हुआ मिल सकता है। दोस्तों, अशोक का पेड़ आप जानते भी होंगे, आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और अशोक का पेड़ मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपने दरवाजे या घर मकान के बाहर लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक छायादार वृक्ष होता है। दोस्तों, अशोक वृक्ष में कई औषधीय गुण भी होते हैं। यह सूजन और दर्द को कम करता है, रक्तस्राव को रोकता है और त्वचा संबंधी समस्याओं का इलाज और पाचन तंत्र को मजबूत करने में सक्षम होता है। इसकी छाल और फूल पत्तियां महिलाओं के जो स्त्री रोग होते हैं, स्त्री रोगों में बहुत फ़ायदा करता है। बवासीर, पथरी और मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए इलाज के लिए बहुत रामबाण औषधि है। दोस्तों, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अशोक वृक्ष की छाल मासिक धर्म के दौरान होने वाले तेज दर्द और ऐंठन को कम करता है। यह गर्भाशय को मजबूत करने और लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी जिसको कहते हैं, ऐसी समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, आंतरिक रक्तस्राव जैसे मस्तिष्क में या मासिक धर्म के दौरान जो रक्त निकलता है उसमें बहुत सहायक है। अत्यधिक रक्तस्राव जो जिन महिलाओं को होता है उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बवासीर में जिन लोगों को बवासीर होती है उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये रक्तस्राव जो होता है, तेज़ रक्तस्राव, उसको कम करता है और लाभ पहुंचाता है और जल्दी ठीक करने का काम करता है। दोस्तों, ये रक्त को शुद्ध करता है। अशोक की छाल और पत्तियों के रस से रक्त शुद्ध होता है, जिससे त्वचा में निखार आता है। खुजली, एक्जिमा और अन्य त्वचा स्वास्थ्य से रक्षा करता है। दोस्तों, इसके रोपण और गुणों के कारण यह घावों को जल्दी भरने में मदद करता है। यह कब्ज, पेट और फूलना और अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है। अशोक वृक्ष सूजन और दर्द के प्रभाव को कम करता है। गठिया और जोड़ों के दर्द में आराम दिलाने में इसका बहुत महत्व है। अशोक के बीज मूत्रल होते हैं और पथरी को दूर करने में सहायक होते हैं। इसके अर्क का उपयोग संभावित मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अशोक की छाल के जूड़ को आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। दोस्तों, अशोक का पेड़ आप देखते होंगे, ये हर कहीं लगा होता है और एक छायादार वृक्ष होता है। यदि आप इसके पौधे को लगाना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी किसी भी पौधा, जहाँ पर नर्सरी होती है, जहाँ पर पौधे बिकते हैं या पौधालय जिसको कहते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छा पौधा होता है और ये आगे चल कर के ये बहुत अच्छा छायादार वृक्ष बनता है। दोस्तों, अशोक के पेड़ का नाम छायादार वृक्षों में सबसे आगे है। दोस्तों, इसका पेड़ जो है बड़ा होता है, ये जब बड़ा हो जाता है तो ये वृक्ष बन जाता है और इसमें कोई कांटे नहीं होते हैं और इसमें कोई जो है, इसमें गंदगी भी नीचे फैलती नहीं है। इसलिए यदि आप इस पेड़ को लगाने के इच्छुक हैं तो अपनी नज़दीकी नर्सरी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके यदि पौधे को उगाना चाहते हैं तो अशोक के बीज से भी पौधे को खुद गमले में उगा सकते हैं। लेकिन यदि गमले में उगाते हैं तो इसका पेड़ गमले से आपको ज़मीन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अशोक का पेड़ बड़ा होता है, ये वृक्ष है, इसलिए ये ज़मीन में ही होगा। तो यदि आप अशोक का पेड़ लगाने के इच्छुक हैं तो आप अशोक का पेड़ लगा सकते हैं। यदि अशोक का पेड़ मिलने में आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा और आपके घर तक अशोक का पेड़ पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, अशोक का पेड़ वातावरण को शुद्ध करता है और ये महिलाओं के लिए, जो आपने देखा होगा अशोकारिष्ट, आप यदि मेडिकल स्टोर में कभी गए देखे हों या आपने यूज किया हो, अशोकारिष्ट जो बनता है ये अशोक की छाल से बनता है। तो इसका अशोक का बहुत बड़ा महत्व है। महिलाओं में जितनी भी गुप्त बीमारियां होती हैं तो ये अशोकारिष्ट उनको ठीक करता है। महिलाओं के अलावा इस सिरप को, जो अशोकारिष्ट सिरप आता है, इसको पुरुष भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बीमारी में नहीं, ये हज़ार बीमारियों फ़ायदा करता है। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। कई बार ये देखा जाता है कि बहुत लोग ये कहते हैं या बहुत लोग मानते हैं कि जो है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है, इसको महिला और पुरुष दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये महिलाओं के लिए खास कर से बनाया गया है, क्योंकि महिलाओं में गुप्त रोग जो होते हैं उसमें ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यदि अशोकारिष्ट का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिरप ना लेकर के इसे आप सीधे अशोक के पेड़ से ही प्राप्त करके इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सिरप आते हैं तो उसमें केमिकल होता है और वो
पूर्णतः शुद्ध नहीं होते हैं और वो पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा भी नहीं करते हैं। जब आप उसमें कई बार या कई महीनों तक इस्तेमाल करेंगे तब आपको कहीं फ़ायदा होगा। और यदि अशोक के पेड़ से सीधे आप प्राप्त करके इसका रस पिएंगे, इसकी पत्तियों का रस पिएंगे, इसकी जड़ का रस पिएंगे, तो आपको सीधे फ़ायदा करने वाला है और ज़्यादा दिनों तक नहीं पीना पड़ेगा। दोस्तों, यदि अशोक की पत्तियों का रस आप पीना चाहते हैं तो इसकी कोमल पत्तियों को तोड़ करके इसको कूट पीस कर चटनी बना करके इसका जब चटनी बनाएंगे तो उसमें पानी डाल लेना है और किसी सूती के कपड़े में रख करके इसका रस निकाल लेना है। दोस्तों, इसके रस को 20 से 50 ग्राम के बीच में सेवन करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो 1 महीने में जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जैसे महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, लिकोरिया है, मासिक धर्म के दौरान जो ऐंठन होती है, कमजोरी है, थकान है, चक्कर आना है, आँखों में धुंधलापन दिखाई पड़ना है, आँखें की नज़र जो होती कमज़ोर हो जाती है, 40 वर्ष उम्र पार होने के बाद महिला हो या पुरुष, उनकी आँखों की नज़र कमज़ोर होने लगती है। तो यदि आप इस अशोक के रस का सेवन करते हैं तो अशोकारिष्ट का सेवन ना करके, जो आप मेडिकल से बना बनाया मिलता है टॉनिक, उसका सेवन ना करके आप स्वयं जो अशोक की पत्तियों को कूट पीस करके उसका रस निकाल करके सेवन कर सकते हैं। शुरुआती दौर में इसका जो रस लेने की डोज है वो 20 से 50 ग्राम के बीच है। महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं। दोस्तों, बच्चों को ये सिरप पिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये अशोकारिष्ट सिर्फ महिलाओं के लिए होता है और महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए होता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही होता है। कई बार जो है ऐसा होता है कि जब महिलाओं को कोई समस्याएं इस तरह की होती हैं, यानी कि गुप्त रोग, यानी कि श्वेत प्रदर या मासिक धर्म के दौरान ऐंठन या मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होना, तो उस दरमियान अशोकारिष्ट ही डॉक्टर लिखता है। तो अशोकारिष्ट का यदि आप सीधे इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा दिनों तक सेवन नहीं करना पड़ेगा, आपका 1 महीने में ही ठीक हो जाएगा। और जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, तो ये याद रखिएगा कि इनको सुबह खाली पेट ही लिया जाना सही होता है, उचित होता है, क्योंकि सुबह खाली पेट जो होता है उस समय ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारा जो शरीर होता है सुबह खाली पेट होता है, तो जो भी आयुर्वेदिक औषधि खाई जाएगी, इस्तेमाल की जाएगी, तो सीधा जो 100% फ़ायदा करेगी। यदि आप इसको भोजन करने के बाद लेते हैं तो कम फ़ायदा करेगी, यदि खाली पेट लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो यदि आप सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो खाना खाने के बाद 3 बार इसको दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इस सिरप को इस रस को निकाल करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में इस्तेमाल करते हैं खाली पेट, तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। इसलिए आप इसका प्रयोग जो है सीधे रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। दोस्तों, इसकी जानकारी, यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो हम आपको आगे लाते रहेंगे। धन्यवाद।